चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा, जहां पर चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग होगी। जलने के बाद बंद कर दिए जाते हैं। उस समय रॉकेट की पृथ्वी से ऊंचाई लगभग 171 किलोमीटर और वेग लगभग 4.6 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये समय लॉन्च से T+305.4 सेकेंड पर होता है। इस रॉकेट को मुख्य रॉकेट से 308.8 सेकेंड पर पृथक कर दिया जाता है। तीसरा चरण जो C-25 क्रायोजेनिक के C-20 इंजन को लॉन्च से 310.9 सेकेंड पर प्रज्वलित करते हैं और इससे लगभग 1965 किलोटन न्यूटन का प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जो कि लगभग 20 टन के बराबर है। इसके विशिष्ट आवेग करीब 400। बता दें, आज भारत चांद पर उतरने वाला दुनिया का चौथा देश बनने जा रहा है। इसरो आज चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग करेगा और साथ ही ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हो रहा है। आप सीधी तस्वीरें वहां देख रहे हैं। भारी तादाद में लोग यहां पर चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग को देखने के लिए बैठे हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान कुछ ही मिनटों में अब चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग होगी। GSLV Mark 3 के जरिए यहां पर लॉन्च किया जा रहा है। चांद की मिट्टी की जांच भी चंद्रयान 2 कर सकता है और चांद के वातावरण की रिपोर्ट भी चंद्रयान 2 यहां पर देगा। आपको बता दें कि आज लॉन्चिंग है और जैसे ही लॉन्चिंग होगी, भारत आज चांद पर उतरने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। सीधी तस्वीरें आप श्री हरिकोटा से देख रहे हैं, जहां के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया जाएगा। $14 seconds to launch. The weather here -1 minute. When the ground winds are less, then the vehicle is designed to take much higher loads as well. Also, the upper altitude winds have been favorable, which means not much change from the earlier measured conditions. We always design the final rocket trajectory with measured winds, and thus the smaller wind variability means not much change from the design trajectory. 79 open. Just T-33 seconds to launch. The excitement building up here on your screens. The close shot of the base of the Mark 3, where you will see shortly the S-200s igniting on the ground. -20 seconds. T-18 seconds now. अब आप ध्यान से अपनी स्क्रीन पे देखिए। अब आखिरी के 10 सेकंड बाकी हैं। अब मैं कुछ दिन के लिए अपनी वाणी को रोकूंगा, आप ध्यान से देखिए। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। इस समय आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं 2 S-200 रॉकेट, +5 सेकंड। दोनों का प्रज्वलन हो गया है और उससे 640 टन वाले मार्क 3 रॉकेट नौकन को ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। We have a liftoff. We have a liftoff. A perfectly normal liftoff. S-200. First stage performance normal. बहुत यहाँ पे काफी थिक क्लाउड से वो झीलता हुआ हमारा रॉकेट बढ़ता जा रहा है और जो हम अपने पैरामीटर्स में देख रहे हैं, सारे पैरामीटर्स जैसे कि घोषित किए गए थे उसी के पर चल रहा है रॉकेट। अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि IR का इंफ्रारेड कैमरे का व्यू भी हमारे सामने आए, तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में ही बतलाऊंगा। जैसा कि अभी घोषणा की गई है, सारे पैरामीटर्स सामान्य हैं। The S-200s performing normally, and on your screens on the red is the plant trajectory, and the blinking dots are the current position of the vehicle. We are about 1 minute 22 seconds into the launch. The S-200
develop a total thrust of nearly 6,000 kilonewtons, and they are loaded with 205 tons of propellant each. On your screens, Dr. Shivan, Chairman ISRO, flanked by Sri Somnath, Director VSSC, and now we are slowly and steadily reaching a phase where the L110 ignition will happen. L110 engine started. अभी अनाउंस किया गया कि L110 जो कि हमारा दूसरा मुख्य रॉकेट है उसका इग्निशन हो गया है, उसके दोनों इंजन प्रज्वलित हो गए हैं और इसके प्रज्वलन होने से हमको करीब L110 परफॉर्मेंस नॉर्मल। अभी घोषणा की गई है रेंज ऑप्शन डायरेक्टर द्वारा कि इसकी गति और वेलोसिटी बने हुए के सामान आ रही हैं। अब ये रॉकेट S200 सेपरेटेड परफॉर्मेंस नॉर्मल 131 सेकेंड पर प्रज्वलित किया गया था और ये लगभग 195 सेकेंड तक इतनी प्रवण देता जाएगा। 10 seconds after the S200 separation, the vehicle is now under closed loop guidance. The L110 performance is normal. The L110 is a twin-engine powered high-thrust version stage with a specific impulse of 293 seconds. अभी आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि दोनों S200 रॉकेट मुख्य रॉकेट से कैसे अलग हुए हैं, उसका एक विहंगम दृश्य आपके सामने आ रहा है। The onboard cameras capturing the S200 separation. जैसा कि आपने देखा, जब S200 जो कितना हैवी रॉकेट है उसका जब फ्यूल जलने के बाद में उसको अग्नि करने के लिए ऊपर में 3 रॉकेट और नीचे में 3 रॉकेट जिनका की थ्रस्ट अलग अलग है, उसने मेन रॉकेट से इसको Now the पृथक कर heat दिया। shield separation will take place, and again you from our videos on board you will be able to see the heat shield separation from the vehicle. अभी आपके स्क्रीन पे हीट शील्ड को मुख्य रॉकेट से अलग हुआ, उसका दृश्य आपने देखा। Beautiful view of the two halves of the fairing separating from the launch vehicle. L110 परफॉर्मेंस नॉर्मल। L110 जो कि हमारा कोर रॉकेट है वो सामान्य रूप से आगे बढ़ता जा रहा है। उसी के साथ में आगे के सैटेलाइट और क्रायो स्टेज। As I was mentioning, the L110 stage develops a peak steady state thrust of about 1700 kilonewtons together. The stage is 21.2 meters long and has an outer diameter of 4 meters. The L110 weighs about 130 tons and has 114 tons of liquid propellant consisting of N2O4 oxidizer and US-25 fuel. Range Operations Director Sri K. Ponginan on the screens now. Now L110 is slowly reaching towards its end phase. Another 60 seconds for L110 to go, and as I had told earlier, the L110 was ignited at 110 seconds from the liftoff time, and it will be shut off by the guidance reaching the predefined targets for the L110 stage. Plus 5 minutes. We are launch plus 5 minutes and 5 seconds, and shortly the L110 will be shut off. जब रॉकेट का एल्टीट्यूड 170 किलोमीटर, अभी अनाउंसमेंट हुआ है, रॉकेट क्रायोजेनिक रॉकेट प्रज्वलित हो गया है और उससे L110 रॉकेट उससे अलग हो गया है। The cryogenic stage has ignited, and I don't know whether you can hear the clappings of the working level scientists expressing their happiness on the ignition of the cryogenic stage. The performance of the cryogenic stage is looking normal at this stage. The intended path and the actual path falling exactly one over another. अभी जैसा कि अनाउंस किया गया है, तीसरे चरण का C-25 क्रायोजेनिक के C-20 इंजन को प्रज्वलित किया गया था। इससे करीब 20 टन का प्रणोद प्राप्त होता है और इसका विशिष्ट आवेग करीब 442 सेकेंड है। अब ये इंजन उपग्रह को इसकी कक्षा में ले जाएगा और ये लगभग 647.8 सेकेंड तक समाचार प्रसारित करता रहेगा और उस समय तक इसकी गति करीब 10.296 किलोमीटर की प्राप्त होगी। उसके बाद ये इंजन बंद कर दिए जाएंगे और उसके 15 सेकेंड के बाद में उपग्रह उससे अलग कर दिया जाएगा। इस समय जो हम देख रहे हैं इसकी एल्टीट्यूड करीब 199.9 किलोमीटर है और जो
टाइम करीब 390 सेकंड का हो रहा है और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी करीब 4.46 किलोमीटर है. The vehicle velocity is about 4.7 kilometers. That is the initial velocity. We are at an altitude of 204 kilometers. We have covered a range of 890 kilometers from Shar and about 405 seconds into the flight time. The cryogenic stage is 13.5 meters long with an inner diameter of 4 meters. It is loaded with 27.7 tons of cryogenic fuel consisting of liquid hydrogen and liquid oxygen. It develops a steady state thrust of about 186 kilonewtons and has a specific impulse of 443 seconds. This will burn to depletion in about total burn of 650 seconds in this mission. जैसा कि आपको बताया गया हमारे रेंज ऑप्शन डॉक्टर के कि क्रायो स्टेज की जो परफॉर्मेंस है वो सामान्य है. मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि क्रायो स्टेज की लंबाई लगभग 13.543 मीटर होती है और इसका डायमीटर, इसका व्यास करीब 4 मीटर है और इसका वेट करीब 32 टन के आसपास रहता है और इसमें प्रोपेलेंट करीब 28 टन उसमें फिल करते हैं और ये इसका बर्न समय जो है वो 647.8 सेकेंड का है और ये थ्रस्ट करीब 196.5 मीट्रिक टन 196.5 किलो न्यूटन का प्रभावित करता है और इसका विशिष्ट आवेग 442 सेकेंड्स है. Now we are about 8 minutes into launch and another 8 minutes we have before the cryogenic stage burns out fully and the satellite is injected. Now I would like to share with you what happens after we place this Chandrayaan-2 into GTO. Today we will place the Chandrayaan into the geostationary transfer orbit of 180 km by 39,120 kilometers, and on 7th of September, about 48 days from now, the landing at moon will happen. So what happens in between? Now, after launching it in GTO, to increase the Chandrayaan-2 orbit so as to make the apogee progressively nearer to moon, we will have a total 6 separate burns of Chandrayaan-2 using its own propulsion system. On reaching the perigee for the third time in GTO, the first burn near perigee will raise the apogee altitude to about 47,000 kilometers, and on reaching the fourth apogee, we will burn again to increase the perigee to about 240 kilometers. This 240 kilometer perigee will be held, and then in 4 different earth burns on different dates and in perigees numbered 6, 11, 16 and 19 around the earth, we will raise the apogee stepwise to 55,800, 71,500, 89,700 and finally 1,44,000 kilometers. Then on 14th August in perigee number 22, a trans-lunar burn will happen, and together with the first lunar burn, that is the trans-lunar injection at the earth perigee, and 5 days later, the first lunar burn, the Chandrayaan will be placed in a lunar orbit of 120 km by 18,000 km on 20th of August 2019. Then, in 4 more lunar burns on different days, the Chandrayaan-2 will reach its final lunar polar orbit of 100 km circular plus 10 with minutes. orbital period of 2 hours. This will happen on 1st of September 2019. Then, by this time, we would have consumed about 1,500 kilograms of fuel from the Chandrayaan, and the Chandrayaan mass, along with Vikram orbiter and lander Pragyan, will be about 2,350 kilograms in lunar orbit of 100 by 100. Subsequently, the lunar lander carrying the lunar rover Pragyan, totally weighing 1,480 kilograms, will separate from the remaining 875 kilograms Chandrayaan-2 and will be put in a lunar orbit of 30 km by 100 km in preparation of soft landing on moon near its south pole. All the dates mentioned by me are in the Indian Standard Time and arrived by our calculations based on chosen landing site and the conditions required for the same. Finally, on 7th September at 2:58 a.m. Indian